केंद्र सरकार की तरफ से स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है, मगर जैतारण नगरपालिका के द्वारा कचरा फैलाव अभियान चलाया जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम विकास राज भाटी है। आप मारवाड़ एक्सप्रेस देख रहे हैं। कचरा 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 और कचरा। जैतारण नगरपालिका क्षेत्र के अंदर ये कचरे की जो तस्वीरें आपने देखी है, ये बड़ी डरावने वाली है। दिखने में तो ये एक जगह कहीं इकट्ठा हुआ कचरा ही है, मगर थोड़ी सी तफसील से सोचा जाए तो जैतारण के अंदर मेड़ता से जोधपुर जाने वाले हाईवे के ऊपर तकरीबन 3 बीघा ज़मीन के अंदर ये कचरा इस बेतरतीब तरीके से फैला हुआ है कि वहाँ पर न जाने कितनी तरह की बदबुओं से महामारियाँ और बीमारियाँ फैलने की बड़ी आकांक्षाएँ फैल चुकी है। सोचने का मुद्दा इस बात का है कि जिन नगरपालिकाओं के अंदर बड़ा फंड आता है कि गांव को स्वच्छ रखा जाए, स्वच्छता अभियान के तहत बहुत सारे व्हीकल्स उनको मिलते हैं, बहुत सारे कर्मचारी मिलते हैं। वही कर्मचारी जो कुछ दिन पहले यहां पर धरना दे रहे थे कि हमें परमानेंट किया जाए, उन्हीं कर्मचारियों के द्वारा इकट्ठा किया गया शहर के विभिन्न इलाकों का ये कचरा खुलेआम इस तरह से फेंक दिया जाता है जैसे कि नगरपालिका नाम की इस क्षेत्र के अंदर कोई डिपार्टमेंट है ही नहीं। सोचने का विषय यह भी है मित्रों कि इस कचरे से निकलने वाली दुर्गंध और इस कचरे के अंदर अलग अलग तरह के जो भी केमिकल्स है जिनसे जो महामारी फैलने वाली है, जो बीमारियां फैलने वाली है, वो कितनी घातक होगी। इसी के साथ में इन फोटोग्राफ्स में आप ये भी देखिए कि मेडिकल लाइन का जो भी कचरा होता है, खासकर इंजेक्शन की सीरीज का जो कांच के टुकड़े होते हैं, सीरीज होती है, ग्लूकोज के डब्बे होते हैं और अदर मेडिकल जो वेस्टेज होता है, उसको भी ऐसे ही फेंक दिया जाता है। और उसके आसपास जितने भी मूक पशु है, गाय है, कुत्ते हैं, बकरी है, ये सारे लोग उस कचरे के अंदर खाने की तलाश में इधर उधर मुंह मारते रहते हैं। और कहीं ना कहीं ये कांच के छोटे मोटे मेडिकल के डिस्पेज और इसके अलावा ये जो हानिकारक प्लास्टिक का कचरा है, इसे खाकर इन लोगों को मरना पड़ता है। और हम और आप सारे लोग मिलकर इनके हत्यारे हैं जो ये कचरा बेतरतीब तरीके से शहर के अंदर फेंकते हैं। और कहीं ना कहीं गुनहगार इसके अंदर नगरपालिका का वो प्रशासन भी है जो कहीं ना कहीं अपने ही मस्ती के अंदर मस्त है। और 3, 4, 5 बार इसकी कंप्लेन करने के बावजूद अभी भी जैतारण में डंपयार्ड नाम की कोई भी ऐसी सुलभ व्यवस्था देखने को नज़र नहीं आती है। जैतारण LIC के बैंक के पास में जस्ट पीछे जो है जैतारण डंपयार्ड के लिए कुछ ज़मीन एकत्रित की गई थी सरकार के द्वारा, मगर देखने की बात यह है कि वहाँ भी कचरे का ढेर लगा हुआ है। कभी भी डंपयार्ड और रिसाइकल प्लांट कभी चला ही नहीं है वहाँ पर। और जब भी प्रशासन को कहा जाता है तो एक डकोसले के तौर पर आश्वासन मिलता है कि हम जल्दी ही करवा देंगे। जल्दी करते हुए नगरपालिका के नए काल का भी 3-4 महीने निकल गए हैं। अब बरसात की सीज़न आने वाली, ये कचरा जो है तैरने वाला है और उसके बाद में बहुत सारे पशुओं की जान जाने वाली है। तो ये सोचने का विषय है, आपको और हमको सोचना है, शहर के बारे में सोचना है। हम कोई प्रशासन से बहुत बड़ी मांग नहीं करते हैं, हम छोटी सी बात चाहते हैं कि शहर स्वच्छ हो और स्वच्छता के बाद में जो ये कचरा डाला जाता है उसको सही जगह डंपिंग यार्ड के अंदर या बड़ा कोई खड्डा खोद कर उसके अंदर डालकर बंद करवाया जाए। अगर खुले में ये कचरा पड़ा रहा तो आने वाले दिनों के अंदर इस महामारी के दौर में जब हमें कचरे को सही जगह डालना चाहिए, खासकर मेडिकल का कचरा, मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स, ये चीज़ें भी अगर इसी प्रकार पड़ी रहेगी तो ये फोटोज़ आप देख सकते हैं जहां पर किस प्रकार गाय मरी हुई पड़ी है, कुत्ते मरे हुए पड़े हैं, कुत्ते गायों के मांस को खा रहे हैं। ये दुर्दशा जैतारण के होनी नहीं चाहिए थी दोस्तों। जिस प्रकार प्रशासन को हमने चुना था, नेताओं को हमने चुना था कि एक स्वच्छ, सच्ची और अच्छी सरकार हमको मिले, अगर इस प्रकार के दृश्य हमको देखने को मिलेंगे, और ये दृश्य कोई आम बात नहीं है, पिछले तकरीबन 2 सप्ताह से इसकी कंप्लेन की जा रही है। बहुत सारे NGOs में खासकर एक पहल फाउंडेशन ने आगे आके ज्ञापन भी दिया था। इसके बावजूद अभी डंपयार्ड की कोई भी सुलभ व्यवस्था जो है जैतारण क्षेत्र में नहीं दिखती है।